ऋषि ने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनका पाद प्रक्षालन किया। क्योंकि सज्जनों, वक्ता से बड़ा हमेशा ही श्रोता होता है। वो वक्ता को सुनता है, ज्ञान होते हुए भी वक्ता को सम्मान देता है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मान। उसके बाद में कुंभ ऋषि ने पूछा, भोलेनाथ कैसे पधारना हुआ? भोलेनाथ कहते हैं, हे कुंभ जी, मैं आपसे राम कथा सुनना चाहता हूँ और वो कथा आप मुझे सुना करके धन्य कीजिए। कुंभ ऋषि ने उनकी पूजा की और फिर कई दिनों तक राम कथा भगवान शिव और सती जी को सुनाई। लेकिन रामायण में लिखा, भगवान शिव ने एक भी शब्द सुनने से छूट ना जाए ध्यान रखा। लेकिन सती जी ने थोड़ी सी भी कथा नहीं सुनी, क्योंकि सती जी कुंभ ऋषि को टेस्ट करने में ही लगी, उनके ज्ञान का आकलन करना चाहती थी। और जब हम वक्ता को टेस्ट करने के भाव से बैठे तो कथा हमारे दिमाग में नहीं बैठ सकती। इसलिए सती जी ने कथा नहीं सुनी। भगवान शिव ने खूब आनंद लिया। और जब भगवान शिव जैसा श्रोता आ जाए तो मांगने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगस्त्य जी ने भगवान शिव से राम भक्ति पूछी, भक्ति का तत्व क्या है? भक्ति की गूढ़ता क्या है? भक्ति की इंपोर्टेंस क्या है? भगवान महेश्वर कहते हैं, हे कुंभ जी, भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावई प्राण। भक्ति के बिना जीव मात्र का कल्याण नहीं हो सकता। ये सत्संग से ही प्राप्त हो सकती है, तो ये राम कथा श्रवण से ही प्राप्त हो सकती है। जो आज आपने मुझे दी, मैं धन्य हुआ, धन्य। दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। तो शास्त्र कहता है, श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़, किन्हीं समझों में जीव जड़ कलिबल प्रसिद्ध विभूत। भगवान शिव की कथा, भगवान कृष्ण की कथा अत्यंत गूढ़ है। इस सागर में से मोती निकालने के लिए गहरे पानी में जाना पड़ता है। मछली पकड़ने वाले मछुआरे तो ऊपर ऊपर से मछली पकड़ लेते हैं, लेकिन मणि माणिक जो गहरे गोताखोर हैं, जो सागर को जानते हैं, सागर में केवल जल ही नहीं है, रत्न भी है, रत्नों का भी भंडार है। इसीलिए सागर का एक नाम रत्नाकर है। तो जो ये भक्ति है ना, ये सब सुखों की मूल है। हम संसार में जितने भी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वो सुख कहां से उत्पन्न हुए? उनका गूढ़ तत्व तो भक्ति में छुपा हुआ है। और ये सत्संग हर किसी को नहीं कहना चाहिए। कहिए न लोभी क्रोधी कामी, जे न बने सचराचर स्वामी। जिसके जीवन में अत्यंत लोभ हो,
अत्यंत क्रोध हो, अत्यंत काम हो, उसको भगवान का चरित्र नहीं सुनाना चाहिए। जिसको भगवान में श्रद्धा नहीं हो, वो चाहे ब्रह्मा और इंद्र के समान ही क्यों ना हो, वो भगवत चरित्र श्रवण का अधिकारी नहीं। राम कथा के तीन अधिकारी जिनके सत्संगति अच्छी, राम कथा के, शिव कथा के वही लोग अधिकारी हैं जो नित्य निरंतर सत्संग में डूबे रहना चाहते हैं। सज्जनों, शास्त्र तो कहता है एक घड़ी भी बिना ठाकुर जी के स्मरण के नहीं बीते, वही जीवन की सार्थकता। इसीलिए शास्त्र कहता है कि मन सीताराम जग। भगवान शिव का तत्व यही है। भगवान शिव इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं, बड़े सावधान हैं कि जीवन में एक क्षण भी बिना राम नाम के नहीं बीत जाए। हम भी भगवान शिव के साथ में हमारे आराध्य राम को मनाएंगे और प्रसन्न करेंगे और आनंद